जोहार दोस्तों, आज हम बाबाराव मडावी की खेती कविता में किसानों की खेती कैसे रे उगती इस सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले हम खेती इस कविता को सुनते हैं। ये खेती पहाड़ों पर कैसे उगती रे खेती। किसानों की मेहनत से, पेट की भूख की आग से, शरीर के पसीने से सिंचित हरी भरी फसलों के कैसे बन गए रे खलिहान। बेजुबान पंछियों की कतार भूख से बेजान होकर चूं चूं चिल्लाते हुए आ गई है खेत में। किसान हाथ में गोफन लेकर कह रहा है कि हे जंगल के पंछियों, मत खाओ रे मेरी खेत का अनाज। तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद कविता के मुख्य भावार्थ पर हम बात करते हैं। बाबाराव मडावी की कविता खेती, आदिवासी जीवन, प्रकृति और किसान की कठिन मेहनत का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है। ये कविता केवल खेती की प्रक्रिया का वर्णन नहीं करती, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष, श्रम और संवेदनाओं को उजागर करती है। पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना अत्यंत कठिन कार्य होता है, जहां संसाधनों की कमी, कठोर भूगोल और अनिश्चित मौसम जैसी चुनौतियां होती हैं। इसके बावजूद किसान अपनी मेहनत, पसीने और भूख सहकर फसल उगाता है। कवि ने इस कविता में किसान के श्रम और उसकी विवशता को प्रकृति के साथ जोड़कर दिखाया है। एक ओर जहां खेतों में हरियाली और जीवन दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर भूखे पंछियों का झुंड भी उसी फसल पर निर्भर है। इस प्रकार कविता में मानव और प्रकृति के बीच संघर्ष और सहअस्तित्व दोनों की झलक मिलती है। ये रचना हमें किसान के जीवन की वास्तविकता और उसकी पीड़ा को समझने के लिए प्रेरित करती है। कविता खेती में कवि पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली खेती की कठिनाइयों और किसान के संघर्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है। शुरुआत में कवि आश्चर्य व्यक्त करता है कि आखिर ये खेती पहाड़ों पर कैसे उगती है। ये प्रश्न अपने आप में किसान के कठिन परिश्रम की ओर संकेत करता है। पहाड़ी जमीन पर खेती करना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां समतल भूमि नहीं होती और सिंचाई के साधन भी सीमित होते हैं। कवि आगे बताता है कि किसान अपनी मेहनत, पसीने और भूख की आग से खेतों को सींचता है। यह पेट की भूख की आग एक प्रतीक है, जो किसान की मजबूरी और उसकी जीवन स्थितियों को दर्शाता है। वह खुद भूखा रहकर भी दूसरों के लिए अन्न उगाता है। उसकी मेहनत से हरी भरी फसलें तैयार होती हैं और खलिहान भर जाते हैं। लेकिन जैसे ही फसल तैयार होती है, एक नई समस्या सामने आती है। बेजुबान पंछियों के झुंड खेतों में आ जाते हैं, जो भूख से बेहाल हैं। वे चूं चूं करते हुए अनाज खाने लगते हैं। ये दृश्य बहुत मार्मिक है, क्योंकि यहाँ दो तरह की भूख का संघर्ष दिखाई देता है, एक किसान की और दूसरी पंछियों की। किसान अपने हाथ में गोफन लेकर पंछियों को भगाने की कोशिश करता है और उनसे निवेदन करता है कि वे उसके खेत का अनाज न खाएं। ये स्थिति किसान की विवशता को दर्शाती है। वह जानता है कि पंछी भी भूखे हैं, लेकिन अगर वे फसल खा लेंगे तो उसका परिवार भूखा रह जाएगा। इस प्रकार कविता में प्रकृति और मानव के बीच एक सूक्ष्म संघर्ष को दर्शाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किसान का जीवन कितना कठिन और असुरक्षित होता है, जहां हर पल नई चुनौतियां सामने हैं। अंततः बाबाराव मडावी की खेती कविता किसान के जीवन की सच्चाई और उसकी पीड़ा को गहराई से उजागर करती है। यह कविता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे भोजन के पीछे कितना संघर्ष और परिश्रम छिपा होता है। किसान न केवल प्राकृतिक चुनौतियों से लड़ता है, बल्कि उसे अपने श्रम के फल की रक्षा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कविता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि प्रकृति में हर जीव का अपना अधिकार है, लेकिन जब संसाधन सीमित होते हैं तो संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। किसान और पंछियों के बीच का यह संघर्ष हमें सहानुभूति और संतुलन की आवश्यकता का बोध कराता है। आज के संदर्भ में भी ये कविता प्रासंगिक है, क्योंकि किसान आज भी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, चाहे वह मौसम की मार हो या आर्थिक कठिनाइयां। यह रचना हमें किसानों के प्रति संवेदनशील बनने और उनके योगदान का सम्मान करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आदिवासी साहित्य चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।